चार्ल्स जी फिनी की सेवकाई में परमेश्वर की सामर्थ्य। कानून के एक नौजवान छात्र के नाते फिनी की बाइबल में रुचि उत्पन्न हुई और एक प्रति खरीदी। उन्हें बहुत विघ्न हुआ जब उन्होंने चर्च में प्रार्थनाएं सुनी जो कभी भी उत्तरित होती प्रतीत नहीं हुई। जैसे जैसे वे अपने प्राण के बारे में अधिक चिंतित होते गए, मसीही गणों ने उनके लिए प्रार्थना करने का प्रस्ताव रखा, किंतु उन्होंने उनसे कहा कि उन्होंने नहीं देखा कि ये कैसे कुछ भला कर सकेगी, क्योंकि वे लगातार परमेश्वर से मांग रहे थे किंतु पा नहीं रहे थे। अक्टूबर 1821 में पवित्रात्मा प्रदत्त पाप की बढ़ती हुई गहरी कायलियत के कई दिनों पश्चात फिनी प्रातःकाल मसीह के एक स्पष्ट अनुभव में आए और संध्या में आत्मा से भर गए। अक्टूबर 10, 1821 की सुबह शक्तिशाली ध्यान से मेरा मन परिवर्तन हुआ। उसी दिन की संध्या में मैंने पवित्र आत्मा का उमड़ता हुआ बपतिस्मा प्राप्त किया, जो मेरे अंदर से गुजर गया, जैसा कि मुझे शरीर व प्राण को प्रतीत हुआ। मैंने तुरंत स्वयं को ऊपर से ऐसी सामर्थ्य से संपन्न किया गया पाया कि कुछ व्यक्तियों को कुछ शब्द जो यहाँ वहाँ कहे गए, उनके तुरंत मन परिवर्तन का कारण बने। मेरे शब्द कटीले बाण के समान मनुष्यों की आत्माओं में धंस गए जैसे प्रतीत हुए। उन्होंने एक तलवार के समान काटा, उन्होंने एक हथौड़े के समान हृदय को तोड़ा। बड़ी भीड़ इसकी साक्ष्य दे सकती है। ये सामर्थ्य एक महान आश्चर्य है। मैंने अनेकों बार लोगों को देखा कि वचन सहन नहीं कर सके। सर्वाधिक सरल और साधारण कथन लोगों को उनकी कुर्सी से एक तलवार के समान काट देता था, उनकी ताकत छीन लेता था और एक मृत व्यक्ति के समान लगभग असहाय बना देता था। कई बार ये मेरे अनुभव में सच रहा है कि मैं अपनी आवाज ऊंची नहीं कर सका या प्रार्थना अथवा प्रोत्साहन में कुछ न कह सका, केवल कोमलतम तरीके में, बिना उन पर जीते। कभी कभी ये सामर्थ्य उस व्यक्ति के वातावरण में व्याप्त होती हुई प्रतीत होती है जो उससे बहुत अधिक आवेशित हो। कई बार एक समुदाय में बहुत से लोग इस सामर्थ्य से ढांपे जाते हैं जब उस संपूर्ण स्थान का वातावरण ही परमेश्वर के जीवन से आवेशित प्रतीत होता है। उसके भीतर आने वाले और उस स्थान से गुजरने वाला जन भी तुरंत ही पाप की कायलियत से वशीभूत हो जाते और अनेकों घटनाओं में मसीह की ओर मन परिवर्तित होते। जब मसीहीगण स्वयं को नम्र करते और अपना सर्वस्व ताजे रूप से मसीह का समर्पित करते और उसकी सामर्थ्य मांगते, वे बहुधा ऐसा बपतिस्मा पाते जो अपने पूर्व के जीवन भर की तुलना में एक दिन में अधिक आत्माओं के मन परिवर्तन के लिए यंत्र बन जाते। जबकि मसीहीगण पर्याप्त नम्र बने रहते कि इस सामर्थ्य को रोके रखें, लोगों के मन परिवर्तन का काम जारी रहता, जब तक कि संपूर्ण समुदाय और उस देश के क्षेत्र मसीह के लिए मन परिवर्तित नहीं कर लेते। फिनी को सामर्थ्य से संपन्न किए जाने अथवा आत्मा का बपतिस्मा, जैसा कि उसने बहुधा इसे नाम दिया, कि उस सुबह के बाद परमेश्वर ने उसे शक्तिशाली रूप से उपयोग करना आरंभ कर दिया। लगभग प्रत्येक व्यक्ति जिससे फिनी ने उस सुबह बात की, पाप के लिए कायलियत से जकड़ा गया और तब या बाद में प्रभु को पाया। उन्होंने अपना कानून का पद छोड़ दिया ताकि लोगों से उनके उद्धार के बारे में बात करें। उन्होंने उस दिन एक विश्ववादी और एक शराब आस्वादित करने वाले को जीता। सूचना सारे गांव में फैल गई और यद्यपि कोई सभा की घोषणा नहीं हुई, अधिकांश लोग उस रात्रि चर्च में एकत्र हो गए। कोई कुछ नहीं बोला, अतः फिनी उठे और गवाही दी। अनेक लोग तुरंत पाप के कायल हो गए। उस समय से कुछ दिनों तक प्रत्येक रात्रि को एक सभा होती थी और फिनी के एक पूर्व संगी साथी को छोड़कर सभी ने तथा वहां से व आसपास के इलाके के समुदायों से कई अन्य लोगों ने प्रभु को पाया। इसके तुरंत बाद ही फिनी ने उपवास व प्रार्थना करना आरंभ कर दिया और सभाएं जारी रहीं। एक दिन जब वे चर्च के भवन के पास पहुंचे, परमेश्वर की पूर्णतः अकथनीय ज्योति उनकी आत्मा में ऐसी चमकी कि इसने उन्हें पूरी तरह भूमि पर मुंह के बल कर दिया। ये दिन दोपहर के सूरज से भी चमकदार प्रतीत हुई और इसने उन्हें दमिश्क के मार्ग पर पौलुस के मन परिवर्तन को याद दिलाया। कई लोगों ने उद्धार पाया, कुछ ने शरीर में चंगाई पाए और फिनी ने सीखा कि उद्धार न पाए हुओं के लिए प्रार्थना में प्रसव पीड़ा अनुभव करने का क्या अर्थ था। परमेश्वर द्वारा बारंबार उनके हृदय पर यशायाह अध्याय 66 पद 8 में लिखा गया, सिय्योन को प्रसव पीड़ा उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। 1824 में उनके पुरोहिताभिषेक के पश्चात उनकी पहली नियमित सभाएं इवांस मिल्स, न्यूयॉर्क में थी। कई सप्ताहों तक उन्होंने बिना किसी परिणाम के प्रचार किया। एक सभा में उन्होंने मांग की कि मंडली या तो मसीह की ओर या मसीह के विरोध में कोई निर्णय ले, जिसने उन लोगों को क्रोधित कर दिया। फिनी ने अगला दिन उपवास और प्रार्थना में बिताया।
उस रात्रि अभिषेक तथा सामर्थ्य का एक असामान्य अनुभव उन पर आया और कायलियत की एक लहर लोगों के ऊपर छा गई। उस संपूर्ण रात्रि के दौरान लोगों ने उनके पास खबर भेजी कि उनके साथ प्रार्थना करें। यहां तक कि कठोरतम नास्तिक लोगों ने पश्चाताप किया और उद्धार पाया। उस समय से बढ़ती हुई सामर्थ्य तथा परिणामों के साथ उन्होंने अमेरिका के आर पार और बाद में ब्रिटेन में सुसमाचार का प्रचार किया। कभी कभी परमेश्वर की सामर्थ्य सभा के ऊपर ऐसी आई कि लगभग सभी श्रोतागण अपने घुटनों पर गिर गए और प्रार्थना की, जबकि कुछ फर्श पर मुंह के बल हो गए। समय समय पर परमेश्वर की सामर्थ्य उन पर इतनी ताकत से होती कि उन्होंने स्वयं को अपने पैरों पर से लगभग उठा लिया हुआ महसूस किया। अन्य समयों पर जब उन्होंने सेवकाई की, ऐसा प्रतीत हुआ कि महिमा का एक बादल उन पर उतर आया। बहुधा कस्बों और शहरों में जहां उन्होंने सेवा की, एक ईश्वरीय पवित्रता, एक पवित्र प्रशांत मंडल उस क्षेत्र के ऊपर आ गया, जब तक कि उद्धार न पाए हुओं ने भी इस बारे में टिप्पणी न की। कभी कभी उद्धार न पाए हुओं ने जैसे ही उस शहर में प्रवेश किया, अपने पापों के बारे में गहरी कायलियत का बोध किया। न्यूयॉर्क के एक कस्बे में जब फिनी ने पाप और अविश्वास के विरोध में प्रचार किया, 15 मिनट के अंदर परमेश्वर की ओर से एक विस्मयकारी पवित्रता उन पर ठहरती हुई प्रतीत हुई। सभा के लोग अपने आसनों से हर दिशा में गिरना आरंभ हो गए और दया के लिए पुकारने लगे। यदि मेरे प्रत्येक हाथ में एक एक तलवार होती, मैं उतनी तेजी से काट नहीं सकता था जितनी तेजी से वे गिरे। लगभग सभी या तो अपने घुटनों पर थे या मुंह के बल पड़े थे। ऑबन, न्यूयॉर्क में 1826 में थियोलॉजिकल सेमिनरी के प्राध्यापक गणों में से कुछ उसकी सेवकाई के विरोधी हो गए। उन लोगों ने जिन क्षेत्रों में फिनी ने प्रचार नहीं किया था, वहां के सेवकगणों को लिखा और परिणाम ये हुआ कि अनेकों ने उनकी जागृति सेवकाई का विरोध किया। भेदिए भेजे गए कि कुछ ऐसा खोजने का प्रयास करें जो कि उनके प्रभाव को नुकसान पहुंचाने के लिए रिपोर्ट की जा सके। एक दिन जब फिनी लंबे समय तक प्रार्थना कर रहे थे, जैसा कि वे नियमित रूप से करते थे, एक दर्शन में यीशु उन पर प्रकट हुए। जबकि मैं प्रार्थना में व्यस्त था, वे मेरे इतने निकट आ गए कि मेरा मांस अक्षरशः कांपने लगा। परमेश्वर की उपस्थिति के एक बोध से मैं सिर से पैर तक हिल गया। फिनी ने उस अनुभव का वर्णन किया कि मानो सीने पर्वत के ऊपर इसकी गिड़गिड़ाहट के साथ खड़े हों। लेकिन भाग जाने की इच्छा के स्थान पर उन्होंने परमेश्वर के निकट और अधिक निकट लाए जाने का बोध किया। जब उसकी उपस्थिति ने उन्हें भर दिया, फिनी ने दानियेल के समान अवर्णनीय विस्मय और थरथराने का अनुभव किया। दानियेल अध्याय 10 पद 8 से 11। परमेश्वर ने उन्हें निश्चयता की विशेष प्रतिज्ञाएं दी कि कोई भी विरोध उनके विरुद्ध सफल नहीं होगा और उनका विरोध करने वाले सेवकों के प्रति उनके पास प्रेम तथा दया के भाव के सिवाय और कुछ नहीं था। वे आत्मा में इतने पवित्र किए गए थे कि उन्होंने उनके विरोधियों के प्रति कभी भी कठोरता का एक भाव भी महसूस नहीं किया। समय समय पर परमेश्वर ने फिनी को इस पर विस्तृत निर्देश दिए कि क्या कहना है और असंभव प्रतीत होने वाले व्यक्तियों को कैसे संबोधित किया जावे, और तब आत्मा उन लोगों पर कायलियत और उद्धार में आया। सेवकाई के स्थलों के बारे में वे लगातार पथप्रदर्शित या निरोधित किए गए प्रतीत होते थे। फिनी की सेवकाई के नीचे लोगों के ऊपर परमेश्वर की जो सामर्थ्य आई, वो कुछ ऐसी चीज नहीं थी जो उसकी उपस्थिति के कारण थी, अपितु आत्मा की उपस्थिति के कारण। सभा के दौरान जो लोग परमेश्वर के द्वारा नियंत्रण में लिए जाते, बहुधा घर लौटने के बाद वो आत्मा के विस्मयकारी हाथ के नीचे जारी रहता, जब तक वे लोग उनका पश्चाताप, वापसी और पाप अंगीकार को पूरा नहीं कर लेते। उन्होंने अपने सामान्य कामों को करना लगभग असंभव पाया। ऑबन में एक सुप्रसिद्ध व्यवसायी ने उसकी पत्नी के मसीही अनुभव का जोरदार विरोध किया और कुछ दिनों तक उसे सभाओं में नहीं जाने दिया। एक रात्रि सभा के पहले उस स्त्री ने देर तक प्रार्थना की और जब उसका पति आया तो उसने घोषणा की कि वो उसे पत्नी को सभा में ले जाएगा। उसका ध्येय था कि उपहास और विरोध करने के लिए वह चीजें ढूंढेगा। फिनी को इस बारे में कुछ ज्ञात नहीं था, किंतु सभा के आरंभ में परमेश्वर ने उसे मरकुस अध्याय 1 पद 24 से एक मूल पाठ दिया, हमें तुझसे क्या काम, और जब उसने प्रचार किया उसका एक विशेष सामर्थ्य से अभिषेक किया। अचानक वो व्यवसाय चिल्लाया और अपने आसन से नीचे गिर गया। फिनी ने प्रचार करना बंद किया और उस तक गए। उस व्यक्ति ने कुछ ताकत वापस प्राप्त कर ली थी और एक बच्चे के समान रोते हुए और अपने पापों का अंगीकार करते हुए उसका सिर उसकी पत्नी की गोद में था। पूरे चर्च में लोगों ने रोना आरंभ कर दिया। फिनी ने सभा स्थगित कर दी।
उस व्यक्ति को घर पहुंचाने में सहायता करनी पड़ी। तुरंत उसने अपने पूर्व के पाप में संगी साथियों को बुलवाया और अपने पापों को उनके समक्ष अंगीकार किया और उन्हें चेतावनी दी कि आने वाले क्रोध से भागो। मत्ती अध्याय 3:7। कई दिनों तक वह परमेश्वर की सामर्थ्य से ऐसा वशीभूत रहा कि वह यहाँ वहां न जा सका, किंतु लोगों को बुलवाता रहा, पाप अंगीकार करता और क्षमा मांगता रहा और लोगों को उद्धार पाने के लिए प्रोत्साहित करता रहा। समय आने पर प्रेस्बाइटेरियन चर्च में वह एक उपयोगी एल्डर अध्यक्ष या प्राचीन बन गया। दूसरी ओर परमेश्वर ने फिनी की शारीरिक उपस्थिति को लोगों को मसीह के निकट लाने में उपयोग किया। मसीह की सामर्थ्य उन पर ऐसी थी और परमेश्वर के लिए ऐसा पवित्र प्रभाव उनसे निकलता हुआ प्रतीत होता था कि लोग शीघ्रता से मसीह के निकट लाए जाते थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो फिनी का आगमन प्रभु की उपस्थिति से ऐसा साथ साथ हो लेता था कि उद्धार न पाए लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जकड़े जाते थे। उनके जीवन के अंत तक जहां जहां उन्होंने परिश्रम करना आरंभ किया, जागृति लगभग सभी जगह फैल गई, किंतु बहुधा उन लोगों के घरों में उद्धार आया जहां फिनी गए। एक संध्या वे बोल्टन इंग्लैंड में पहुंचे। उन लोगों के मेजबान ने कुछ लोगों को बातचीत और प्रार्थना के लिए आमंत्रित किया था। श्रीमती फिनी ने एक स्त्री पर ध्यान दिया कि वह भावुक हो गई है, इसलिए उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और फिनी को आने के लिए संकेत दिया। कुछ ही मिनटों में वह मसीह में आनंद कर रही थी और उस स्त्री का चेहरा मसीह में उसके नए अनुभव के साथ चमक उठा। न्यूयॉर्क मिल्स में उनकी सेवकाई के दौरान वे एक कपास के कारखाने में गए। जब वे एक जवान स्त्री के 8 या 10 फुट की दूरी के अंदर आए, जो एक टूटे हुए धागे को जोड़ने का प्रयास कर रही थी, वह नीचे गिर गई और आंसुओं में फूट पड़ी। कमरे में अन्य लोगों ने ये देखा और रोना आरंभ कर दिया और कुछ ही मिनटों में उस बड़े कमरे के लगभग सभी व्यक्ति आंसुओं में थे। प्रभु की कायलियत एक कमरे से दूसरे कमरे में फैल गई। उस कारखाने के मालिक ने महाप्रबंधक से कहा कि काम रोक दिया जावे। एक बड़े कमरे में सभी कर्मचारी एकत्र किए गए और फिनी ने उनसे बात की। पूरे भवन में जागृति ऐसी सामर्थ्य के साथ आई कि कुछ ही दिनों में उस कपड़े के कारखाने के लगभग सभी लोगों का मन परिवर्तन हुआ। फिनी को रोम, न्यूयॉर्क में एक रविवार को प्रचार करने के लिए मनाया गया। अगले दिन कई कायल लोग एक घर में इतनी गहराई से भावातुर होकर इकट्ठे हुए कि फिनी के द्वारा कुछ टिप्पणी के बाद उन्होंने सलाह दी कि वे सभा को विदा करें। उन्होंने एक धीमी, अनुत्तेजित आवाज में प्रार्थना की। लोग सिसकने और आहें भरने लगे। बिना किसी से एक शब्द बोले घर जाने के लिए कहकर फिनी ने उस आवेग को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन वे सड़क पर रोते और आहें भरते हुए चले गए। अगली सुबह प्रातः से ही उनके लिए सारे शहर से टेलीफोन आने लगे कि विभिन्न घरों में जाएं और गहराई से कायल लोगों के लिए प्रार्थना करें। वे और पासबान एक घर में प्रवेश करते और पड़ोसी तेजी से घुसने लगते। सारी सुबह घर घर जाने में व्यतीत हो गई। दोपहर में सभा के लिए एक बड़े कमरे की ओर हर दिशा से लोग वास्तव में दौड़े। अनेकों का मन हुआ और सभा रात तक चली। परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ्यपूर्ण ढंग से काम किया कि 20 दिनों तक प्रत्येक सुबह एक प्रार्थना सभा आयोजित हुई, हर दोपहर को पूछताछ करने वालों के लिए एक सभा और हर संध्या को एक प्रचार की सेवा। 3 व्यक्तियों ने उस काम का उपहास किया और शराब पीते हुए एक दिन बिताया, जब तक कि उनमें से एक मरकर गिर न गया। अन्य 2 अवाक हो गए। लगभग सभी वकील, व्यापारी, चिकित्सक और अन्य प्रमुख लोगों का मन परिवर्तित हुआ। वास्तव में ऐसा प्रतीत हुआ कि रोम की प्रायः संपूर्ण वयस्क जनसंख्या मसीह के पास आ गई। 20 दिनों में कम से कम 500 लोगों का मन परिवर्तित हुआ। एक पासबान ने कहा, जहां तक मेरी भक्त मंडली का प्रश्न है, 1000 वर्ष का राज्य आ चुका है। सामर्थ्य कैसे प्रकट की गई? 1. पवित्र आत्मा द्वारा प्रदान की गई कायलियत में सामर्थ्य प्रकट की गई। फिनी की सेवकाई के माध्यम से प्रभु की सामर्थ्य पाप के लिए जबरदस्त कायलियत और आत्मिक आवश्यकता में प्रकट हुई। जबकि कोई जन सामान्यतः सोचता है कि ऐसी कायलियत कायल व्यक्ति में भूख की कमी ले आता या सोने की इच्छा को खत्म देता है, फिनी की सेवकाई में लोग आत्मा के द्वारा और भी ताकत के साथ कब्जे में किए गए थे। यह मनोविज्ञान के सचेतन उपयोग अथवा भावनाओं के किसी प्रकार के परिचालन के द्वारा नहीं लाया गया था, वरन सामान्यतः फिनी को बोलते या प्रार्थना करते सुनने के बाद ये लोगों के ऊपर आत्मा का सीधा प्रभाव प्रतीत हुआ। अक्सर लोगों ने बैठने, खड़े रहने
या यहाँ तक कि जोर से बोलने की ताकत कुछ समय के लिए खो दी। कभी कभी वे फर्श पर ढेर हो गए और अन्य समयों पर अचानक अपनी कुर्सियों से गिरा दिए गए। समय समय पर मजबूत व्यक्ति इतने दुर्बल हो गए कि मित्रों की सहायता से उन्हें घर पहुंचाना पड़ा। बहुधा आत्मा की कायलियत ने लोगों को उनके पापों के लिए और परमेश्वर का प्रतिरोध करने के लिए तीव्र अंदरूनी दर्द व पश्चाताप से छेदा। फिनी ने बारंबार इस प्रकार के शब्दों में इसका वर्णन किया। काम ऐसी ताकत के साथ था कि यहाँ तक कि वार्तालाप के थोड़े से शब्दों ने मजबूत से मजबूत पुरुषों को उनकी कुर्सियों में छटपटा दिया, मानो एक तलवार उनके हृदयों में भोंक दी गई हो। जो दर्द इसने उत्पन्न किया जब वार्तालाप के चंद शब्दों में भेदने के ढंग से प्रस्तुत किया गया, वो ऐसी व्यथा उत्पन्न करता जो असहनीय प्रतीत होती थी। जब फिनी ने फिलाडेल्फिया में 1829 में कुछ महीनों के लिए प्रचार किया, परमेश्वर ने लकड़हारों के मध्य काम करना आरंभ किया जो अपने लट्ठे दिलावरे नदी से बेचने के लिए लाते थे। अनेकों ने परमेश्वर को पाया और नदी किनारे के अपने स्थानों को लौट गए और दूसरों के उद्धार के लिए प्रार्थना करना आरंभ कर दिया। 2 या 3 लकड़हारे जो अपनी छोटी झोपड़ियों में अकेले रहते थे, जो किसी सभा में उपस्थित नहीं हुए और परमेश्वर के बारे में लगभग कुछ नहीं जानते थे, उनके बारे में कई ऐसी घटनाओं की सूचना मिली। वे अचानक ही अपनी झोपड़ी में कायल होते, बाहर जाते और अन्य लकड़हारों से पूछते कि क्या करें, और फिर अद्भुत तरीके से उद्धार पाते। 80 मील से अधिक के क्षेत्र में 5000 से अधिक लोगों का मन परिवर्तन हुआ। 2. जबरदस्त प्रार्थना के बोझों में सामर्थ्य प्रकट हुई। फिनी का तब मन परिवर्तन हुआ था जब वे जंगल में प्रार्थना कर रहे थे। उस संध्या जब वे एक आग के पास बैठे थे, आत्मा ने उन्हें एक शक्तिशाली ढंग से बपतिस्मा दिया और उनके आत्मा पर प्रेम की लहर पर लहर उठ चली। जल्द ही फिनी ने दिन का उजाला होने से बहुत पहले प्रार्थना करने की आदत आरंभ कर दी। समय समय पर अन्य लोग उनके इस प्रार्थना के समय में जुड़ जाते थे। अक्सर मन परिवर्तित लोग प्रार्थना के लिए एक जबरदस्त जोश से जकड़ जाते थे। उनकी बाद की सेवकाई में 2 सेवकगण समय समय पर सारी गतिविधियों को किनारे रखते और स्वयं को फिनी की सेवकाई के लिए महीनों प्रार्थना में दे देते। एक नौजवान मसीही के रूप में फिनी को बहुधा परमेश्वर के साथ संगति के ऐसे बहुमूल्य अवसर मिले कि उन्होंने कहा वे शब्दों में वर्णन नहीं किए जा सकते थे। उपवास के उनके दिन बार बार रहते थे, एक ऐसी रीति जो आजीवन उनकी सेवकाई का गुण रहा है। समय समय पर परमेश्वर की सामर्थ्य ने उन्हें दूसरों के लिए ऐसी गहराई से बोझ से ढंक लिया कि वे शब्दशः गहराई से ऊंची आवाज में कराहते आह भरते। उनकी जीवन पर्यंत की सेवकाई के दौरान उन्होंने अक्सर व्यक्त किया कि उन्होंने स्वयं को भावप्रवण प्रार्थना व उपवास में दे दिया। बहुधा नए उद्धार पाए हुओं पर प्रार्थना के जबरदस्त बोझ आए। उद्धार न पाए हुओं के लिए बोझ के साथ कभी कभी उन लोगों ने सारी सारी रात प्रार्थना की जब तक कि वे शारीरिक रूप से चूर्ण हो गए। प्रार्थना सभाएं बढ़ती गई। समय समय पर कई उद्धार पाए हुए सहमत हुए कि एक के बाद एक उद्धार न पाए हुओं के लिए सफल प्रार्थना की जावे और वे अनेकों को प्रभु के पास लाए जाते हुए देखें। फिनी ने स्वयं समय समय पर दुराग्रही व निर्भीक विश्वास की जबरदस्त भावना का बोध किया है। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें बिना विराम के प्रार्थना करने के लिए समर्थ बनाया गया। उन्होंने गवाही दी कि परमेश्वर की सामर्थ्य ने उन्हें प्रार्थना की प्राणपीड़ा और विश्वास दोनों से जकड़ लिया। पवित्र आत्मा के उमंडने के लिए उन्हें अंधकार की शक्तियों के साथ एक शक्तिशाली मुठभेड़ में जोते जाने के योग्य होने के बारे में उन्होंने कहा। मध्यस्थता की प्रार्थना के लिए आत्मा की सामर्थ्य उनके ऊपर आने का उन्होंने बारंबार बोध किया। फिनी की सेवकाई का व्यापक प्रभाव। डॉक्टर हेनरी वार्ड बीचे के अनुमान के अनुसार फिनी संबद्ध जागृतियों तथा उनके फैलते हुए प्रभाव के द्वारा 1830 तक एक साल में कम से कम 100,000 लोगों का मन परिवर्तन हुआ और वे कलीसियाओं से जुड़ गए। संभवतः पिंतेकुस्त के बाद से ये विशालतम कटनी थी। 1849 में परमेश्वर ने फिनी को लंदन में जागृति में उपयोग करना आरंभ किया। समय समय पर 1500 से 2000 लोग मसीह को ग्रहण करने के आमंत्रण को उत्तर देते। 10 साल बाद उन्हें बताया गया कि उन वर्षों के लगभग सभी मन परिवर्तित लोग अब तक विश्वास में स्थिर खड़े थे। वो महान जागृति जो 1858-59 में अमेरिका को बहा ले गई, किसी समय संयुक्त प्रार्थना सभाओं की जागृति कही जाती थी। 600,000 मन परिवर्तन के साथ हुई इस जागृति को डॉक्टर लाइमैन बीचर ने विशालतम जागृति जो संसार ने कभी देखी कहा।
विगत वर्षों में फिनी की सेवकाई के एक सीधे परिणाम के रूप में इसे माना गया, यद्यपि वे सामान्यतः उपस्थित नहीं रहे। बिशप W.A. कैंडलर ने दृढ़तापूर्वक कहा कि इस जागृति में कम से कम 10 लाख लोगों का मन परिवर्तन हुआ। मसीही जागृतियों के इतिहासज्ञ डा. J. एडविन ओ. बिशप से सहमत हैं। फिनी की सेवकाई के परिणामों का स्थायित्व उत्कृष्ट था। गोवर्निया, न्यूयॉर्क में जागृति के बाद ये कहा जाता है कि 6 साल तक कोई भी नृत्य या रंगमंच नाटक आयोजित न हो सका। सावधानीपूर्वक किए गए अन्वेषण में दिखाया कि फिनी की संभाव में मन परिवर्तित 85% लोग प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहे। यहां तक कि मूडी जैसे सुसमाचार प्रचारक की सेवकाई ने केवल 30% स्थायित्व दर्शाया। जैसा कि फिनी के जीवन और सेवकाई में इतना अधिक प्रकट हुआ, प्रभु की सामर्थ्य के लिए कोई प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूट नहीं है।